जी, पहले के समय में अगर घर में कोई शुभ कार्यक्रम होता था, तो वह कार्यक्रम बहन और बुआ के बिना शुरू नहीं होता था। जब तक उस घर में बहन और बुआ ना आ जाएँ, तो उस घर में वह कार्यक्रम खुशी का शुरुआत नहीं होती थी। परंतु जैसे-जैसे हम समय में आगे गुज़रते जा रहे हैं, समय निकलता जा रहा है, हम इन बातों को भूलते जा रहे हैं। फिर हम जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, हमारा ये ग्रह खराब हो गया, हमारा ये ग्रह खराब हो गया। जी, मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बता चुका हूं कि जब तक आप अपने रिश्तों की कदर नहीं करोगे, आपके ग्रह ऑटोमेटिकली खराब होने शुरू हो जाएंगे। आज के समय क्या कहते हैं, जी बुआ जी आई थी, हमारे घर में तो कलेश शुरू हो गया। अरे बुआ जी कलेश करने नहीं आते हैं। आप थोड़ा ध्यान से सोचो कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो, आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हो। अगर वह आपके घर में आए हैं तो वह आपके घर में से क्या ले जाएंगे, परंतु नहीं, हम अपनी बहन बुआ जी के प्रति जो सोच है वो नकारात्मक रखते हैं। ये आई है हमारे घर में से ये ले जाएगी, या हमारे घर में क्लेश शुरू हो जाएगा। जी, अगर आप यही सोच रख रहे हो और यही सोच को अगर आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो, तो आप देख लेना आपका बुध ग्रह खराब होना शुरू हो जाएगा। चाहे जितना मर्जी आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह सही बैठा हो, वह ग्रह आपको खराब फल देना शुरू कर देगा। जब तक आप अपनी बहन और बुआ जी की इज्जत नहीं करोगे, उनका मान सम्मान नहीं करोगे, आपका बुध ग्रह खराब होना शुरू हो जाएगा। जी, बुध ग्रह से होता क्या है, कभी आप सोचिए तो सही। जो आप बोलते हो, आप अपने बोलने का प्रभाव दूसरों पर डालते हो, वह क्या है, वह बुध की एनर्जी है। अगर आपको नसों की दिक्कत रहती है तो समझ जाइए बुध की प्रॉब्लम है। दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, समझ जाइए बुध खराब है जन्म कुंडली में। अगर बुद्धि काम नहीं करती है, दिमाग से फैसले सही नहीं ले पाते हो, समझ जाइए बुध खराब हो चुका है। फिर हम बुध ग्रह को ठीक करने के लिए महंगे से महंगा उपाय करते हैं, परंतु अपनी बहन और बुआ जी का मान सम्मान नहीं करते हैं। उनके प्रति हम एक नकारात्मक सोच रख लेते हैं और वही चीज हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, और वही सोच आगे चलती रहेगी। अब देखिए जी, जन्म कुंडली में क्या है, जब भी अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध खाना नंबर 3, 8, 9, 12 में बैठ जाए, तो समझ जाइए बुध आपको मंदा ही फल देगा। अगर बुध राहु के साथ बैठ जाए, केतु के साथ बैठ जाए, चंद्र के साथ बैठ जाए, या फिर मंगल के साथ बैठ जाए, तब भी आपको बुध के खराब फल मिलने शुरू हो जाएंगे। और ऐसे जातक जिनका बुध ग्रह खराब हो जाता है, आप देखना कि ऐसे लोगों को नसों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, डेंटिस्ट के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं, दिमाग से सही फैसले नहीं ले पाते हैं, अपना प्रभाव दूसरों पर नहीं डाल पाते हैं। और जब बुध ग्रह खराब हो जाता है, फिर उससे बचाव के लिए महंगे से महंगे उपाय करते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी बुध ग्रह खराब बैठा है, तो सबसे पहले आप अपनी बहन बुआ जी की इज्जत करना शुरू कीजिए, उनका मान सम्मान करना शुरू कीजिए। फिर मैं आपको आगे कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा, अगर आप उन जनरल उपाय को आप करते रहोगे तो आपका बुध ग्रह ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। परंतु सबसे पहले आपको अपनी बहन और बुआ जी से रिश्ते ठीक करने पड़ेंगे। अब आप जनरल रेमेडीज क्या कर सकते हो, जिनकी भी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब है, या फिर जिनको नसों की दिक्कत आ रही है या दांतों से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, वह जितना हो सके पक्षियों की सेवा कीजिए। जितना आप पक्षियों की सेवा करेंगे, उनको सतनाजा डालेंगे या तिल चोली डालेंगे, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब सतनाजा डालना कैसे है, आपने जब भी आप कहीं मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, कहीं भी आप जाते हो, तो हर जगह कोई ना कोई ऐसा स्थान होता है जहां पर पक्षियों के लिए दाना डाला जाता है। वहां जाइए,
पक्षियों को वहां पर नियमित तौर पर दाना डालिए, पक्षियों की सेवा कीजिए, उनको सतनाजा डालिए, फिर देखना आपका बुध ग्रह अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। और उपाय क्या कर सकते हो? मूंग की दाल आप जितना हो सके जल प्रवाह कीजिए। जितना आप मूंग की दाल को जल प्रवाह करेंगे, आपकी जन्म कुंडली में अगर बुध ग्रह खराब बैठा है, खराब फल दे रहा है, तो वह आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा, और जो खराब ग्रह के कारण आपको नुकसान हो रहे हैं उनसे आप बच सकते हो। और उपाय क्या कर सकते हो? जो मूंग की दाल होती है उसको आप पानी में भिगो के रख दीजिए और सुबह उसको पक्षियों को डालिए। ये आप जनरल रेमेडीज आप कर सकते हैं, इसका आपको कोई भी नुकसान नहीं है। इन उपायों को आप करते रहिए ताकि आप बुध ग्रह से होने वाले नुकसान से बच सकते हो। अगर किसी कंडीशन में बुध ग्रह ज्यादा ही मंदा फल देने लग जाए तो ऐसे जातकों को हम स्टील का छल्ला भी डलाते हैं ताकि वह बुध ग्रह के जो नुकसान हो रहे हैं बुध ग्रह के कारण उनसे वह बच सके। तो इसलिए देखिए जी, बुध ग्रह का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। तो इसलिए जितना हो सके इन उपायों को आप करते रहिए। और देखने में क्या आता है, जिनका भी बुध ग्रह खराब होता है, मैंने अपने जीवन में जो एक्सपीरियंस किया है, जन्म कुंडली का अध्ययन किया है, ऐसे जातक अगर बुध 12वें घर में बैठा होगा, ऐसा जातक हर चीज में शिकायत करेगा, हर चीज से उसको प्रॉब्लम होगी, हर चीज में कमियां निकालना। ऐसे जातक कलपते ही रहते हैं, हर चीज में कमी देखनी, हर रिश्ते में कमी देखनी। देखिए जी, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। परंतु अगर बुध 12वें घर में बैठ जाए तो ऐसे जातक हर चीज में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, कल्पना शुरू कर देते हैं और हर समय बस शिकायतें लगाते रहना। तो इसलिए जितना हो सके आप पक्षियों की सेवा कीजिए। अगर बुध के मंदे फल आ रहे हैं तो स्टील का छल्ला धारण कीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध दूसरे घर में बैठा है तो आप अपने घर में पक्षियों को ना रखें। मैं अक्सर देखता हूं लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, आजकल कार्टून देखते हैं और घर में तोतों को ले आते हैं, कबूतरों को ले आते हैं शौकिया तौर पर। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध दूसरे घर में बैठा है तो आप भूल के भी अपने घर में पक्षियों को ना रखें, बल्कि उनकी सेवा करें, उनको आजाद करके उनकी सेवा करें। तो इन उपायों को आप करते रहिए, फिर देखना आपकी जिंदगी में अगर बुध ग्रह के कारण आपको नुकसान हो रहा है, आप उनसे बच सकते हो, आपका बचाव होना शुरू हो जाएगा और आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।